बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झुग्गियों को गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको जो अत्याचार करना है, तानाशाही का राज नहीं है, लोकतंत्र है ये। उसका घर तोड़ दिए, कह रहे कंटेम्प्ट, लोग घर के बाहर रहे कंटेम्प्ट कोर्ट कर दे। पुलिस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डीडीए के लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं अश्योर कर रहे हैं कि इस कानून को लागू होना चाहिए। यही को मिला पहले यही से मिला। अरे यार चलो ना, फिर मैं वो आपको वो बात कर रहा हूँ, उसमें तुमने ये न्यूसेंस करा था। मैं आपको सही बता रहा हूँ सर, उस दिन में तुमने ये काम किया। त्रिपाठी जी प्लीज, आपका रिगार्ड कर रहे हैं, ये नहीं कि कुछ बोलेगा। अरे हीरो रहने दे यार, मैं क्या कह रहा हूँ, यही साहब वहीं बैठे, चले जाओ ना वहाँ, आप जाइए यहाँ से प्लीज। चलिए चलिए चलो भाई, चलो चलो जल्दी निकलो, बात हो गई बहुत देर भाई, निकलो जल्दी, चलो जा नहीं रहे ना, चलो निकलो, जाओ भाई जाओ, चलो बात करेंगे। देर हो गई हमें सुनते हुए, आपकी बहुत सुन ली है, बहुत देर होगी सुनते हुए, बहुत सुन ली है, बहुत सुन ली है आप लोगों की। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो जेलर वाला बाग झुग्गी है उनको डिमोलिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर हैं और डीडीए के कर्मचारियों के साथ जो वो झुग्गियाँ हैं जिनकी जगह फ्लैट दिया गया था। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर फ्लैट बने थे जहाँ पर इन झुग्गियों वालों को फ्लैट दिया था। कुछ ऐसे भी थे जिनको नहीं मिला, लेकिन कई लोग हैं जो यहाँ पर इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस डिमोलिशन की प्रोसेस में कई मकान ऐसे भी तोड़े गए हैं जो स्टे ऑर्डर के बीच में थे। सनाप राम शरण, इसमें विनोद जी भी है, बाकायदा कोर्ट ने स्टे दिया है कि उनका नहीं तोड़ना चाहिए। और जब पुलिस से कह रहे हैं तो पुलिस कह रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देना जी, डीडीए वाले कह रहे हैं हम तोड़ेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देना जी। और हम लोग आकर के इनसे कह रहे हैं कि ऐसे कानून को हाथ मत लीजिए, तो हम लोगों को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, आपको बंद कर देंगे जेल में। तो आपके जेल से ना डरते हैं, ना आपके लाठियों से डरते हैं। आपको जो अत्याचार करना है, तानाशाही का राज नहीं है, लोकतंत्र है ये कानून है। ये कानून को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दिया है और उसको हाथ में लेकर के गरीबों का आशियाना उजाड़ रहे हैं। ये लोग माफ़ नहीं करेंगे। हम लोग यहीं पे धरने पे बैठ रहे हैं और ये लगातार धमकी दे रहे हैं, हम आपको बंद कर देंगे, आपको लाठियाँ मारेंगे। भी देखिए चारों तरफ से घेरे हुए हैं, एक आदमी को आने नहीं दे रहे हैं। वो बेचारा जिसका है वो उसको एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं। उसका घर तोड़ दिए, कह रहे कंटेम्प्ट, लोग घर के बाहर रहे कंटेम्प्ट कोर्ट कर दें। पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर, डीडीए के लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं अश्योर कर रहे हैं कि इस कानून को लागू होना चाहिए। तो ये ना कानून को मानते हैं और ना ही ये जो है किसी तरीके से कोर्ट के आदेश को मानते हैं। ये तानाशाही चला रहे हैं, दिल्ली से गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए ये राम सूरज जी हैं और एक और है राहुल जी हैं, D76 है और ऐसे 4 और लोग हैं जिनका कोर्ट ने 5-7 लोगों का, ऐसे लोगों का जो हम लोग बता रहे हैं कि इनका यस ये हम नहीं बता रहे, ये सबूत है। ये देखिए आधार कार्ड दीजिए, ये देखिए आधार कार्ड दीजिए, देखिए इनका कहाँ गया आधार कार्ड दिखाओ। पुलिस का काम है कि कानून का पालन करवाना और यहाँ पुलिस खुद खड़े होकर जो कोर्ट के ऑर्डर है मकानों को तुड़वा रही है, जबकि पुलिस का काम है कि कानून का पालन करें और वो उल्टा हमें ही धमका रही है। पुलिस जबकि जनता के लिए होती है और वे कह रहे हैं कि जो टूट गया आप उसको। आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है स्टेट में, यस, तो अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए हम लोग का स्टेप है कि पहली बात तो ये गलत काम नहीं होना चाहिए और गलत काम को रोकने की जिम्मेदारी हर सिविलियन को भी अधिकार है, ना केवल पुलिस को ही नहीं है। हर नागरिक को अधिकार है कि गलत काम हो रहा है तो उसको रोके, और उस गलत काम को रोकने के लिए हम लोग आए हैं। तो पुलिस से नाजायज़ तरीके से, ज़बरदस्ती तरीके से इनके एसीपी धमका रहे हैं, हम लाठीचार्ज करा देंगे, 552 लोग हम अभी आपको अरेस्ट करा देंगे। हम ना आपके अरेस्ट से डरते हैं, ना आपके लाठीचार्ज से डरते हैं। हम कानून का पालन करते हैं, हमको कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। तो सुबह से यहाँ पर चल रहा है बुलडोजर, आप अभी आ रहे हैं? देखिए हम लोग सुबह से ही हैं। सुबह से ही देखिए बातें जो लॉफुल है उसको हमने कहा कि ठीक है, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अनलॉफुल काम करने पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी गरीबों की आसानी उजाड़ने पर के विरोध में है। और आप देख रहे हैं सबूत सहित लोग पेश कर रहे हैं
कि किस तरीके से आप वहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन और भी आपके दल के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था, गरीबों के हित के लिए उनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी। सभी लोग हैं आसपास में ही, पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ से। देखिए झुग्गियों को क्यों तोड़ा जा रहा है? लगभग देखिए 20-25 जगह अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, गरीबों को उजाड़ना चाहती है और उसके लिए उन्होंने सरकार का जो पक्ष गरीबों की तरफ से रखना चाहिए कोर्ट में, वो दिल्ली की सरकार ने रखना बंद कर दिया है। और फ्लैट दे दिया ना, जिन लोगों को फ्लैट दिया उनके तो झुग्गी तोड़ी जा जी, तो आप कहना चाहते हैं कोर्ट ने गलत आदेश दिया है स्टे करके? नहीं, ये तो कितने लोग माननीय न्यायालय 552 लोगों को नहीं तोड़ा जा रहा। 552 लोग रिजेक्ट में थे, जिसमें से 250 प्लस लोग क्या नाम है कोर्ट में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया हुआ इस पे, स्टे दिया और गलत तरीके से 552 लोग सर तोड़ दिया। अब आपको प्रूफ दे रहे हैं, आपका तोड़ा। अब क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? ये स्टे ऑर्डर है और ये सारे स्टे ऑर्डर है मेरे पास, ये सारे स्टे ऑर्डर हैं सारे सबके। और कहना चाहते हैं? और 552 लोगों का जो रिजेक्ट में आए हैं वो डीडीए की लापरवाही से रिजेक्ट हुए हैं। गलत सर्वे कर दिया गया है। माँ बाप अगर काम पे गए हुए तो बच्चे के नाम पे सर्वे कर दिया गया है, अगर हस्बैंड काम पे गया है तो पत्नी के नाम पे सर्वे कर दिया गया, जिसके डॉक्यूमेंट एलिजिबल नहीं है, और इस वजह से सारे रिजेक्ट हो गए हैं। 72 लोगों का सर्वे नहीं किया गया है, जो ना रिजेक्ट में है ना ड्रॉ में है। बाकी तो ठीक है ना, बाकी तो ठीक तोड़ रहे हैं। देखिए भाई, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, बाकी तो अगर तोड़ के चले 675 लोगों को स्टे दे दिया कोर्ट ने, कुल 700-800 लोग रहते हैं वहाँ, 675 लोगों को स्टे दे दिया कोर्ट ने, यानी कि आपकी नीति और नियत दोनों गलत थी इस रिसेटलमेंट में। हम इनके गलत नीति का विरोध कर रहे हैं, गलत तरीके से इसको तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं, और जिनको माननीय कोर्ट ने भी प्रोटेक्शन दे रखा है उस प्रोटेक्शन को भी नहीं मान रहे हैं। और जो दिल्ली की सरकार है वो इनको बचाने के लिए कोर्ट में जा कर के कहीं पर हलफनामा देने का काम नहीं कर रही है, उनको प्रोटेक्शन देने का काम नहीं कर रही है कहीं पर। और जो नीति है दिल्ली का कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर उनको पहले बसाया जाएगा, डूसिप का दिल्ली सरकार का, ताकि वो रोजी रोजगार करके गरिमापूर्ण तरीके से अपने जीवन को जी सकें। मैंने बताया 800 लोगों का सर्वे हुआ, 675 लोग नहीं है उसमें, 1675 देख लीजिए। 1675 फ्लैट है, 1073 का अलॉटमेंट हुआ है, 552 का रिजेक्ट हुआ है, और 552 का जो रिजेक्ट हुआ है वो डीडीए की लापरवाही से रिजेक्ट हुआ है। मैंने आपको बताया कि माँ बाप अगर काम पे, गरीब मजदूर आदमी लोग हैं यहाँ काम करने जाते हैं, बच्चे अगर घर पे हैं, बच्चे के नाम पे, माइनर के नाम पे सर्वे कर दिया गया, हस्बैंड काम पे गया हो तो वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया गया, उसके डॉक्यूमेंट एलिजिबल कहाँ से होंगे? अब आप लोग 2015 एक बार भी मांग नहीं रहे पूछ रहे हैं, पुलिस से पूछें या डीडीए से पूछें, अनलॉफुल कोर्ट के प्रोटेक्शन के बावजूद अगर तोड़े गए हैं, कहना कोर्ट में जाओ जी, ये क्या तानाशाही है, ये क्या दादागिरी है? ये पुलिस लगा करके आप कुछ भी गैर कानूनी काम कर लेंगे? सर जा करके देखो कितना सामान हमारा। तो कई जो झुग्गियां हैं वे भी तोड़ी गई हैं, जो आरोप ये लगा रहे हैं जिन पर स्टे था कोर्ट से। तो वो लोग थे जो यहाँ पर आए थे, उनका कहना था कि कई झुग्गियां उनको तोड़ा गया जो कोर्ट के थ्रू जिन पर स्टे था, जिनका ये विरोध कर रहे थे। वहीं पुलिस का कहना था कि हो सकता है कुछ झुग्गियां ऐसी तोड़ी गई हो, लेकिन सारी झुग्गियों को चिन्हित करके ही तोड़ा जा रहा है जो स्टे ऑर्डर से बाहर में है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।